बॉलीवुड एक्टर अमर उपाध्याय ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 25 साल बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू जल्दी दर्शकों के बीच में आने वाला है। और उस सीरियल की कास्ट अमर उपाध्याय हमारे साथ में है और ये सीरियल को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो हमें कैसा लग रहा है कि फाइनली 25 साल बाद वही दौर आने वाला है जो 2000 का दौर था, जब घर घर में तुलसी और मिहिर वीरानी फेमस हुए थे और दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी। बहुत अच्छा लग रहा है सुमित जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने साल बाद इतना बड़ा शो, ये जो हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ये शो का सीजन 2 भी आएगा या मैं दोबारा उसमें आऊंगा, क्योंकि मेरे बाद दो एक्टर और आए थे, इंद्र कुमार और रोनित रॉय, दोनों आए थे। और फिर एकता कपूर और स्टार प्लस ने मेरा नाम पहले सजेस्ट किया कि अमर ही आना चाहिए पहले इसमें, और मुझे पूछा गया कि अगर आप करोगे तो ये सारी जो चीजें, मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सली सेंड चीजें होती हैं, एक एक ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो मुझे दोबारा मौका मिला, उसके लिए मैं एकता कपूर का और स्टार प्लस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दोबारा मौका दिया। आज उस वक्त स्मृति ईरानी सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, आज एक अच्छी बड़ी पॉलिटिकल फिगर भी हैं, और उसका ओहदा बहुत बड़ा हो गया है। और बिल्कुल ऐसा लगता नहीं शूटिंग करते वक्त, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस शो में हूँ दोबारा। ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ एक फुल सर्कल होके वापस आ गई है, कि मैंने शुरू किया था क्योंकि मैंने छोड़ा, फिर मैंने बहुत सारा और शोज काम किया, और फिर कुदरत ने मुझे मौका दिया कि फिर मैं इस शो में बुलाया गया। तो थैंक गॉड आई एम बैक इन द शो। एक्चुअली 2000 का जब समय था उस वक्त स्मृति ईरानी नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में, नहीं थे या, टीवी इंडस्ट्री में। आज का ये या, समय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी की बड़ी नेता है, तो कैसा उनका रवैया हम्म। है। मतलब आज भी डाउन टू अर्थ है, थोड़ा सा एक आ जाता है ना कि हम। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी मेहनत करके ऊपर आता है ना, अपने बलबूते पे वो ऊपर आता है, एक सक्सेस अपने दम पे पाता है, वो मोस्टली 99% लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं। तो स्मृति भी बहुत ग्राउंडेड है। उसके साथ काम कर कर जो पहली बार मिला, तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी नेता हो गई है। उसका बिहेवियर एकदम डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल। सबके साथ सेट पे, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ऑनेस्ट आपको फैक्ट दे रहा हूँ, वरना मैं तो बहुत ही मुंह पे बोलने वाला बंदा हूँ। और मुझे कभी भी उनके बिहेवियर में, इतने दिन हमने शूटिंग करी, हम लोग मिले भी नरेशन के टाइम पे, अ, तो मुझे कभी लगा नहीं कि वो अपना इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर साथ में लेकर आई हैं। वो मुझे लगा डाउन टू अर्थ वही पहले वाली स्मृति ईरानी है, जो एक्ट्रेस हुआ करती थी सिर्फ। और बहुत ही अच्छा बिहेवियर, बहुत ही, मतलब आई एम रियली हैप्पी कि वो एक आया नहीं उसमें वो एरोगेंस या कुछ भी। बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत पर सुना है अच्छा सेट लग रहा है। पर सुना है सेट पे बहुत सिक्योरिटी रहती है, बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी रहती है। सही है ये? नहीं, सिक्योरिटी अभी क्या है, इतनी कुछ सिक्योरिटी खास है नहीं, जैसे लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। वो Z+ और वो सब ऐसा नहीं होता। वो एक अलग लेवल की सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी परमिशंस लगती हैं उसके अंदर। ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत सिंपल सिक्योरिटी है, जो नॉर्मल एक बड़े एक स्टार जो होता है, एक नामचीन इंसान होता है, जो अपने साथ लेकर चलता है, नॉर्मल वैसे ही है। कुछ ज्यादा हार्डकोर नहीं है कि किसी को अंदर आने से रोका जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ मेजर नहीं है, ये गलत बात। अब सीरियल में क्या दिखने जा रहा है? क्या कुछ नया, कुछ कंटेंट आएगा, या पिछले जो सीजन था उससे कुछ मिलता जुलता मिक्स आ रहा है? मिक्स आएगा, क्योंकि अभी देखो टीवी पूरा बदल चुका है, टीवी का दौर बदल गया है, टीवी पर कंटेंट बदल रहा है, व्यूअर्स बदल गए हैं टीवी के। नए व्यूअर्स, जो यंग जनरेशन, जो जेन जी बोलते हैं, वो भी टीवी में जुड़ गए हैं। ज्यादातर बड़े बड़े बम्बई जैसे शहरों में तो बहुत कम यंग लोग जुड़े हैं टीवी से। लेकिन जो टायर 2 सिटीज हैं, जो हमारी सबसे बड़ी टीवी की ऑडियंस है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, लखनऊ है, ऐसे जो अहमदाबाद है, बड़ौदा है, ऐसे जो टायर 2 सिटीज हैं, वहां पर तो बहुत बड़ी हमारी ऑडियंस है। वहां भी नया जनरेशन आ गया है, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए हमें, हमारे पूरी टीम ने, एकता की टीम ने कहानियां लिखी हैं
उनका भी एक बहुत ही नया जनरेशन जो हमारे शो में है, यंग लोग, उनको भी उतना ही तवज्जो दिया गया है इस शो में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिहिर तुलसी ही प्रोमिनेंट होंगे इसमें। ये यंग जनरेशन भी इक्वली पैरेलली प्रोमिनेंट होगी। उनके जो नए नए जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं आज हमारे घर में नए जनरेशन के साथ, जो उनका जो नजरिया है जो हमसे बिल्कुल अलग है, वो भी देखने को मिलेगा। तो एक दोनों हमारी जो पुरानी जो क्योंकि की ऑडियंस है, जो अभी बहुत उत्सुक है इस सीजन 2 देखने के लिए, प्लस नई जनरेशन जिन्होंने अपने माँ बाप से सुना है कि क्योंकि उनके लिए क्या था, हम्म। तो वो लोग भी बहुत उत्सुक है कि देखने के लिए कि हमारे माता पिता को, हमारे दादा दादी को कौन से शो ने इतना एनग्रॉस करके रखा हुआ था। उनके मतलब किचन में उनको खाना नहीं मिलता था, मतलब उनको घर में उस वक्त आधे घंटे तक, तो ऐसा कौन सा शो था। तो वो लोग भी उत्सुक है देखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सोचता हूँ, हमारे मेकर्स पर, कि वो ये शो को दोबारा बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मतलब ये अपने आप में, माने, एक बहुत अब बहुत ये बड़ी। माने कि लोगों को दोबारा, आई थिंक 29 से ये टीवी पर टेलीकास्ट होगा तो लोगों को खाना मिलना बंद हो जाएगा 29 से। दोबारा जल्दी खा ले भैया, 8-9 बजे, 8 बजे नहीं नहीं, लग ऐसा रहा है ऐसा। नहीं, खाना मिलना बंद तो नहीं होगा, लेकिन उस आधे घंटे हमारी कोशिश ये रहेगी वो आधे घंटे तक वो शो देखें, और खाना या तो बाद में खा लें या पहले खा लें। ऐसा हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसा शो बनाएं कि वो फिर से कुछ हद तक उसका जो एसेंस है शो का, वो जो हमारा जो सीन्स था, जो कनेक्टिविटी हमने बनाई थी, वो फिर से बने। कोशिश तो वही रहेगी। अमर, आप मिहिर वीरानी नाम से ज्यादा फेमस है अमर, बाद में मिहिर वीरानी, आज भी आपको हाँ मिहिर वीरानी के नाम से जाना जाता है। तो पिछला जो सीजन था उसमें आपको मार दिया गया था, फिर कई कैरेक्टर्स आए थे मिहिर के। तो इसमें क्या, इसमें भी क्या कुछ दुर्घटनाएं हुईंगी मिहिर के साथ, या ये थोड़ा लंबा ट्रैक चलेगा मिहिर का, ये जानना जरूरी है। मिहिर का लंबा ट्रैक चलेगा, मिहिर एंड तक रहेगा, और मिहिर को मारने वारने का कोई सीन है नहीं। क्या ये ऐसी चीजें है ना, आप जान के बना नहीं सकते। ये चीजें अपने आप हो जाती हैं। हमने ऐसा कोई कोशिश नहीं की थी उस वक्त कि मिहिर को मारेंगे, हीरो को मार देंगे तो ऐसा बड़ा हंगामा हो जाएगा, या वो किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। टेलीविजन में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई मर जाएगा तो हंगामा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये अपने आप हुआ। ये शायद गुड लक था हम सबका कलेक्टिवली, मेरा, स्मृति का, स्टार प्लस, बालाजी टेलीफिल्म, जो सारे अदर, कि ऐसा हो गया। उसके पहले भी टीवी में, फिल्मों में कई लोग मरे हैं, उसके बाद भी कई लोग मारे गए हैं टीवी में। तो ऐसे कभी हुआ नहीं, वो उसी एक बार हुआ। दोबारा हम ऐसा करेंगे और वो हो जाएगा, ये पॉसिबल थोड़ी है। यू हैव टू बी सेंसिबल इन लाइफ। पर तो इस अमर, बार नई कहानी। अमर, उस वक्त जी हमने सुना था कि जब एपिसोड में, 2000 की बात कर रहा हूं, जी जब हाँ, मिहिर वीरानी को मारा गया था, तब एकता जी हाँ, कपूर के साथ बैक टू बैक कॉल्स, उनको ये विरोध का सामना करना पड़ा था, जो हम तो छोटे थे हाँ उस हाँ टाइम, हाँ, है ना। ये तो ऐसी स्थिति आ गई थी, तो आपके, जब आप सोशल प्लेसेस पे निकलते थे, या तो ऐसा हो रहा था कि आपको लोग कॉल करके, लोग भावुक हो रहे हैं, अरे क्या हुआ, अचानक आपको क्यों एग्जिट करना पड़ा, क्या बात था, ऐसा कुछ आपके साथ कुछ बताइए उस दौर का। देखिए, उस दौर में ऐसा हुआ था कि पहले जब मैंने ये सीरियल साइन किया था ना, तो मुझे पहले से राइटर ने बता दिया था कि आपका ट्रैक 125 तक है। तो मुझे लगा कि इतना छोटा रोल हीरो का कैसे हो सकता है कि 125 के बाद वो हीरोइन फिर क्या करेगी, या फैमिली क्या करेगी, या कोई और आ जाएगा। तो वो ही बताया, क्योंकि कोई और आपकी जगह पे एंट्री लेगा, आपके रोल में नहीं, बल्कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था उस वक्त, मैं सच कहता हूँ आपसे, मुझे बहुत वो किया कि यार ये क्या, मतलब ऐसा क्यों। और मैं लिटरली ऐसे प्रार्थना करता था, यार मेरा रोल थोड़ा और खींच जाए, मतलब 125 के बदले 225 या 200-300 हो जाए, थोड़ा सा मैं और लंबा प्ले करूं, क्योंकि इतना अच्छा सीरियल बन रहा था। टेलीकास्ट के पहले की बात बता रहा हूँ, मजा आ रहा था शूट करके, काम करके ऐसे रोल में। बहुत ही अच्छा फैमिली वैल्यूज वाला शो था। और जब टेलीकास्ट हुआ तो लोगों को पसंद आया। तो उस वक्त जब मिहिर के मरने का टाइम आया, और तो मैंने, मतलब मुझे लगा कि अब तो हो गया यार, अब तो क्या बचा है अभी, अब तो शूटिंग पे आएंगे ही नहीं, सेट पे नहीं आएंगे। तो लोगों से जेन्युइनली मैं बाय बाय बोल रहा था कि यार पता नहीं ये लोग कब लाएंगे मुझे, यार पता नहीं कब लाएंगे कि नहीं भी लाएंगे। तो मैंने बहुत दिल से वो सीन किया था, सबको बाय बोलना, एक एक चाचा चाची,
माँ पिताजी, मेरे छोटे भाइयों बहनों को, सबको मेरे दिल से, वो दिल से निकला था मेरे, बहुत ही, कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा सेट पे अभी। तो पता नहीं वो क्या टच कर गया लोगों को, क्या वो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो मरने वाला सीन आया तो मेरी माँ मेरे बगल में बैठ के रो रही थी, बोला दोबारा कभी ऐसा काम मत करना तू मरने वाला सीन, एक माँ को होता है ना अंदर, माँ की फीलिंग आप जानते हैं कैसी होती है, बच्चे को मरता हुआ टीवी में देख के वो इतनी जोर जोर से रो रही थी। तो मैं उसको ऐसे हक कर रहा था कि भाई ये तो एक्टिंग है, इसमें ये तो काम है, सच में तेरे बाजू में बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। उसके बाद जब वो शो खत्म हुआ और 2-5 मिनट मैंने मेरी माँ को संभाला, उसके बाद मेरा लैंडलाइन फोन तभी था, और लैंडलाइन फोन बजना शुरू हो गया। तो बालाजी हॉल से मुझे कॉल आया कि भैया आप, हंगामा हो गया है, यहाँ तो नॉन स्टॉप कॉल चालू हुए, चारों चार, पांचों पांच लाइन हमारी नॉन स्टॉप बज रही हैं, और सब पूछ रहे हैं तुमने मिहिर को क्यों मारा, तुम्हें क्या हक है उसे मारने का, तुम होते कौन हो मारने वाले, वो हमारा मिहिर है, हमारा ये हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा ये समझ, मतलब ये क्या मजाक लगा रहा है, नहीं सच्ची में हो रहा है, आप प्लीज आइए और आके सबको बताइए कि आप मरे नहीं, अब जिंदा हो, ये सिर्फ एक कैरेक्टर का था, मौत हुई है, आपकी असल में नहीं हुई। सब बोल रहे हैं आपने क्यों मार दिया उसे, कोई बोल रहा है टीवी में क्यों मार दिया उसे। तो मैं लिटरली, मैं 2-5-10 में मैं सोचने लगा, ये क्या हो गया यार, ये तो आए दिन हर टीवी में फिल्मों में लोग मरते रहते हैं। फिर मैं वहां पे गाड़ी लेके निकला, रात को मेरी वाइफ को लेकर निकला, और उस वक्त मैंने देखा उधर कि सच्ची में सारे एक्टर आए हुए थे, एकता कपूर, सारा सारा स्टाफ वहां पर है, पूरी क्रू है, सब हंस रहे हैं, कोई टेंशन में है, कोई कोई क्या है। उन्होंने मुझे बिठा दिया ऑपरेटर की जगह पे, मैं फोन ले रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ भैया मैं अमर उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैं मिहिर गिरानी बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं शो में, आप आएंगे ना वापस, इनको बोल दीजिए, इनको वरना हम आ जाएंगे, उनको दिखा देंगे हम। मैं बोला ऐसा मत करिए, ये शायद मुझे वापस लाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए, मतलब ऐसे ही मैंने उनका दिल रखने के लिए बोल दिया। तो ये 2-3 बजे रात को चलता रहा, 2-3 बजे तक। तो मैं तो इतना थक गया था, मैं इतना स्लीप डिप्राइव हो गया था, मैं बोला सचमुच हो रहा है क्या, लोग इतने पागल कैसे मुझे लगा अगले दिन ये चुप हो जाएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह रात गई बात गई टाइप हो जाएगा। अगले दिन सुबह मिड डे के फ्रंट पेज पे आ गया, बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे आ गया, डेक्कन हेराल्ड हैदराबाद के फ्रंट पेज पे आ गया, पूना में आ गया, मुझे सब कॉपी भेज रहे हैं। केबीसी का जो ईमेल का जो फ्रीक्वेंसी था उसको हमने पार करके स्टार प्लस का ईमेल क्रैश हो गया। मैं ये अगले दिन भी शुरू हो गया, ये लगातार फिर 7-8-10 दिन मैं जहां जाऊं लोग मुझे घेर लें, मेरी माँ की उम्र की औरतें मुझे गले से लगा लें, रोने लगे उधर, लिटरली मेरे सामने किसी मॉल में इधर, और लोगों की भीड़ जमा हो जाए। यार ये कुछ अलग हो रहा है, ये भाई अमर, ये पूरा मामला अलग लेवल पे जा रहा है, और ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है एज ए एक्टर फॉर मी। और ये जब खत्म नहीं हुआ और ये चलता रहा, लगातार ईमेल स्टार प्लस पे आने लगे, आई थिंक 15 दिन तक ईमेल आए हैं स्टार प्लस पर कि मुझे वापस लाओ। मैंने 7-8 दिन के बाद जब मुझे बालाजी में, मैं ऐसे ही मुझे बुलाया अमर आजा, मुझे लगा काम होगा, देखा तो वहां पे एक 60-70 औरतें बालाजी हाउस ऑफिस के बाहर जमा हो गई थी, पत्थर पत्थर मार रही थी, हंगामा कर रही थी, मिहिर को क्यों मारा, वापस लेके आओ। तो ये सब देखकर तो मैं बहुत ही हैरान हो गया था, और इन सब का इतना प्यार था मेरे ऊपर, पता नहीं ये भगवान का आशीर्वाद है, इतना प्यार था कि मुझे वापस लाने की बातें शुरू हो गई। और जब जहां पर ही वो मुझे पहले बोल रहे थे कि कब लाएंगे पता नहीं, कोई और हीरो आ जाएगा पता नहीं, मुझे 25 दिन के अंदर मेरी वापसी हो गई, 25 दिन में। मतलब एक 7-8 दिन में ऐसा हंगामा हो गया लास्ट के मुझे लाने से पहले कि मेरा सीन लिखा गया, कैसे वापस आऊंगा, वो दिन रात बैठकर एकता और पूरी टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको इस तरह से लाया जाएगा। और अनुराग बासु जो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए थे फिल्मों के, उनको लाया जाएगा अमर का फर्स्ट एपिसोड शूट करने के लिए, कम बैक एपिसोड शूट। तो अनुराग आया था, अनुराग के साथ मैंने टीवी में काम भी किया था, मेरा एक सीरियल था बालाजी का, कलश को कलश में काम भी किया था, तो मेरा अच्छा दोस्त भी था, बहुत बहुत अच्छा, उसने शूट किया था मेरा कम बैक, और वैसे मेरी वापसी हो गई थी। तो जहां भी जाता था, एक वाक्य छोटा सा जल्दी सुना दूंगा आपको, जब मैं मीर के मरने से पहले दिसंबर महीने में जब मैं ताजमहल गया था, वो ताजमहल देखने के लिए, तो वहां पर शुक्रवार को फ्री एंट्री होती थी तभी, उस वक्त, आज है कि नहीं पता नहीं। तो मैं पहली बार देखने गया था, मेरी फैमिली, मेरी छोटी सी बेटी थी, मतलब इतने लोग थे कि मैं क्या बताऊं, बाहर गेट तक, मेन रोड तक इतना जाम था, और ताजमहल तो उसके बहुत अंदर है, हजारों लोग थे। मुझे पता नहीं कि मुझे इतना लोग जानते हैं, मुझे लगा नॉर्मल एक एक्टर टीवी का जो आता जाता रहता है। मुझे किसी ने देख लिया, उसने, वो लेडीज ने चिल्लाया, उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये मिहिर वीरानी मेरे सामने खड़ा है, वो भी ताजमहल देखने आया, उसने शौक के मारे चिल्लाया कि मैं वहां पर हूँ। सबने देखा, न जाने कितने 100 लोगों की भीड़ मेरे आसपास जमा होगी, मुझे खींचने लगी, वो कैमरा लेके फोटो वोटो खींचने के
इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे टी शर्ट वी शर्ट फट गया, मेरे मेरी मेरी फैमिली एक साइड पर हो गई, तो मेरे बाकी दोस्त दिल्ली से मेरे साथ आए थे, उन्होंने मेरी फैमिली को, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को एक साइड पे कर लिया, वो दूर जाके गाड़ी में बैठ गए। सिक्योरिटी गार्ड आया, मैं तो वो गेट से ही मुझे वापसी करनी पड़ी, गेट से वापसी करनी, इतने लोग जमा हो गए, इतने हंगामा हो गया, मुझे लगा कि यार मतलब वाह, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ देखा है मैंने, मतलब फिल्मों के, ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है यार, हर एक्टर चाहता है कि ऐसा हो उसके साथ। तो मेरे साथ तो ये पहली बार हो रहा था इतनी बड़ी भीड़ में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची बोलो, एक एक्टर के लिए तो ये मतलब इट्स ड्रीम कम ट्रू है वो काइंड ऑफ थिंग। तो वो से इतना सब कुछ हुआ था, और आज भी जहां जाता हूँ मतलब अमर मिहिर अमर, अरे ये तो अमर है, अरे अमर नहीं, ये तो मिहिर है उसमें। लंदन गया था मैं अभी रिसेंटली, तो वहां पर भी हमारे जो इंडियंस हैं वहां पर, जो बाहर के देशों, पाकिस्तानीज भी हैं, बांग्लादेशीज भी हैं वहां पे, और देशों जो हमारा स्टार प्लस वहां जाता है, जो सीरियल चैनल वहां जाता भी है, तो जो लोग ने देखा है तो वो लोग अपने आप अंदर लड़ाई करते हैं, अरे ये तो अमर नहीं, ये तो मिहिर है यार, अरे वही एक ही बात है यार, ये अमर मिहिर दोनों एक ही है। तो ये मतलब उस तरह की लड़ाई अभी मैंने देखी थी सेंट्रल लंदन में, कुछ फैमिली आई थी, तो मतलब ऐसा आज भी हो रहा है। तो ये थैंक्स टू क्योंकि एंड थैंक्स टू गॉड, आई स्वेयर। अमर, एक जाते जाते आखिरी सवाल, पुरानी कास्ट में कौन कौन रहने वाला है? पुरानी कास्ट में मैं और स्मृति ईरानी है, कीर्ति दवे है जो अलग अलग दक्षा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो मेरी छोटी चाची गायत्री चाची, कोमलिका ठाकुर दा गुहा, वो भी है, और हेमंत जो मेरा छोटा भाई, जैसे मैं राम, अगर मेरा राम के जैसा क्या कैरेक्टर था तो वो लक्ष्मण था मेरा, मतलब हमेशा मिहिर को ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाला हेमंत, शक्ति आनंद वो है। और बस हम लोग ये 5 लोग पुराने अभी हैं, और बाकी नई कास्ट है, तो बाकी धीरे धीरे शायद लोग आ सकते हैं। तो अमर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमित शुक्ला जी, थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन द शो, थैंक यू।